Good morning, dear students. How are you? I hope you all are good, fine, and healthy at your places. I am Meena ma'am, SST teacher. Today we will discuss class 10th economics, chapter 4, globalization and the Indian economy. Now let's start reading topic foreign trade and integration of markets. Okay. For long time, foreign trade has been the main channel connecting countries. तो बेटा फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स क्या होता है कि जो फॉरेन ट्रेड है, जो विदेशी व्यापार है और उसका मार्केट्स के साथ इंटीग्रेशन, बाजारों का एकीकरण. ठीक है. फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स, बाजारों का एकीकरण. इंटीग्रेशन क्या होता है? एकीकरण होना. तो फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय से, फॉरेन ट्रेड हैज़ बीन द मेन चैनल कनेक्टिंग कंट्रीज. तो जो विदेशी व्यापार है वो अलग अलग कंट्री के लिए, भिन्न भिन्न कंट्रियों के लिए आपस में जोड़ने का एक मीडियम है, एक माध्यम है. इन हिस्ट्री you would have read about the trade routes connecting India and South Asia to markets both in the east and west, and the extensive trade that took place along these routes. तो आपने हिस्ट्री के अंदर पढ़ा भी है कि इंडिया और जो दक्षिण एशिया है, साउथ एशिया है, उसको ईस्ट और वेस्ट के मार्केट से जोड़ने वाले व्यापार मार्गों और इन मार्गों से होने वाले गहन व्यापार के बारे में देखा है, पढ़ा है, रीड किया है. Also you would remember that it was trading interests which attracted various trading companies such as the East India Company to India. तो हमें याद भी है, ठीक है, हमें रिमेंबर भी है कि जो भी व्यापारिक हितों के कारण ही व्यापारिक जो कंपनियां हैं, जो कंपनी वगैरह हैं, ट्रेडिंग जो कंपनियां हैं, जैसे सच एज आपने सुनाई है ईस्ट इंडिया कंपनी, जो भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी ब्रिटिश की, वो भारत की तरफ अट्रैक्टिव हुई थी. ठीक है. किसके लिए अट्रैक्टेड हुई थी? वो व्यापार के लिए, ट्रेड के लिए ही हुई थी. व्हेन देन इज द बेसिक फंक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड. लास्ट में विदेशी व्यापार ही बुनियादी कार्य क्या है? मतलब विदेशी व्यापार का बुनियादी कार्य क्या है? बेसिक फंक्शन, उसका आधार मतलब बेसिक जो होता है, बेसिक होता हमारा बुनियादी फंक्शन, कार्य क्या है? टू पुट इन सिंपली, सिंपल रूप में, फॉरेन ट्रेड क्रेडिट एंड अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रोड्यूसर्स टू रीच बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट्स ऑफ देयर ओन कंट्रीज. तो अगर हम सिंपली रूप में देखें तो जो भी फॉरेन ट्रेड है, जो विदेशी व्यापार है, वो अपने देश के बाज़ारों से बाहर के बाज़ारों में पहुंचने के लिए जो भी प्रोड्यूसर्स हैं उनको क्या देता है? अपॉर्चुनिटी देता है, अवसर प्रदान करता है. प्रोड्यूसर्स कैन सेल देयर प्रोड्यूस नॉट ओनली इन मार्केट लोकेटेड विद इन द कंट्री बट कैन आल्सो कम्पीट इन मार्केट लोकेटेड इन अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. तो जो भी प्रोड्यूसर है वो केवल अपने जो उसकी खुद की जो कंट्री है उसमें ही, उसकी मार्केट में ही अपने जो भी प्रोडक्ट हैं उनको नहीं बेच सकता, बल्कि वो विश्व के, वर्ल्ड के जितने भी अदर कंट्रीज हैं उनके अंदर भी वो अपना कंपटीशन रखता है. ओके. सिमिलरली फॉर द बायर,
import of goods produced in other countries in one way of expanding the choice of goods beyond what is domestically produced। तो इसी प्रकार दूसरे देशों में उत्पादित वस्तुओं का क्या है, इंपोर्ट, जो आयात है, खरीदारों के समक्ष उन वस्तुओं के घरेलू उत्पाद के अन्य विकल्पों का विस्तार करता है। ओके बेटा, तो अब हमारा जैसे देखो एग्जाम्पल के नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट बन रहा है, चाइनीज टॉयज इन इंडिया। ओके, कि इंडिया के अंदर है चीन के खिलौने। आप और हम देखते ही हैं कि ज़्यादातर इंडिया के अंदर जितना भी जो भी थिंग्स होती हैं वो कहाँ से बनते हैं, बार बार आप शॉप से भी देखते हो, चाइनीज है, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना। ठीक है, तो वो चाइनीज ही होते हैं और लोगों के द्वारा वो पसंद भी ज़्यादा किए जाते हैं, लाइक भी ज़्यादा किए जाते हैं। क्यों लाइक किए जाते हैं? क्योंकि वही उनकी जो कॉस्ट होती है वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा कम रेट पे मिलते हैं इंडिया के मुकाबले, या अदर कोई भी कंट्री है उसकी कंपटीशन में देखें तो वो चीज़ हमें जो यहाँ हमें मान लो 100 में मिल रही है, अगर वो चाइनीज़ है तो वो हमें 20 में भी मिल जाती है। तो हम किसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे? 20 वाले पे। ठीक है, देखने में सिमिलर है चीज़। ठीक है, तो इसीलिए ये तो देखो अब इसमें देखते हैं हम, Chinese manufacturers learn of an opportunity to export toys to India। जो भी चीन के विनिर्माताओं को भारत में खिलौने निर्यात करने को एक अवसर का पता चलता है। ठीक है, वेयर टॉयज आर सोल्ड एट ए हाई प्राइस, जहाँ खिलौने अधिक मूल्य पर बेचे जा रहे हैं, दे स्टार्ट एक्सपोर्टिंग प्लास्टिक टॉयज टू इंडिया। वे भारत के खिलौने निर्यात करना आरंभ करते हैं। ओके, बायर इन इंडिया नाउ हैव द ऑप्शन ऑफ चूजिंग बिटवीन इंडियन एंड द चाइनीज टॉयज। अब भारत में जो भी कस्टमर हैं उनके पास ऑप्शन हो गए, या तो वो इंडियन को चुने या वो चाइनीज टॉयज को चुने। Because of cheaper prices and new design, Chinese toys became more popular in the Indian market. Within a year, 70 to 80% of the toy shops have replaced Indian toys with Chinese toys। तो अब ये क्या यहाँ करें कि एक तो क्या हो गए कि सस्ते दाम एवं नवीन डिजाइनों के साथ, न्यू डिजाइन्स के साथ चीनी खिलौने भारतीय बाज़ारों में बहुत ही फेमस हुए, बहुत ही पॉपुलर हुए। एक वर्ष में ही खिलौनों की 70 से 80% दुकानों में भारतीय खिलौनों का स्थान, ठीक है, किसने ले लिया? चाइनीज टॉयज ने ले लिया। टॉयज आर नाउ cheaper in the Indian market than earlier। तो अब भारत के बाज़ारों में खिलौने पहले की तुलना में सस्ते हैं, अपने आप ही होंगे। What is happening here? यहाँ क्या हो रहा है? As a result of trade, बाजार ट्रेड, चाइनीज टॉयज कम इनटू द इंडियन मार्केट। व्यापार के कारण चीनी खिलौने भारत के बाज़ारों में आए। इन द कंपटीशन बिटवीन इंडियन एंड चाइनीज टॉयज, चाइनीज टॉयज प्रूव बेटर। भारतीय जो इंडियन और चाइनीज खिलौनों के अंदर कंपटीशन हुआ और उसमें कौन से पॉपुलर रहे? चाइनीज। ठीक है, इंडियन बायर हैव ए ग्रेट चॉइस ऑफ टॉयज एंड ए लोअर प्राइस। जो भी कस्टमर थे इंडियन, उनके सामने कम कीमत के खिलौनों की अपेक्षाकृत अधिक विकल्प हैं। ओके, दिस प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपेंड बिजनेस। द ऑपोजिट इज ट्रू फॉर इंडियन टॉय मार्केट्स।
दे फेस लॉस एज देयर टॉयज आर सेलिंग मच लेस। इससे चीन के खिलौने बनाने वाले जो हैं अपना जो भी प्रोफेशन, जो भी व्यापार है, फैलाने के लिए एक अवसर प्राप्त करते हैं, अपॉर्चुनिटी प्राप्त करते हैं। इसके ओपोजिट में जो इंडियन टॉयज मेकर हैं उनको क्या हो जाता है, लॉस होता है, हानि होती है। क्यों होती है? देयर टॉयज आर सेलिंग मच लेस, क्योंकि उनके जो भी खिलौने हैं वो बहुत ही कम बिकते हैं। ओके। इन जनरल, आमतौर पर, विद द ओपनिंग ऑफ ट्रेड, जब भी व्यापार खुलता है, ओपन होता है, गुड्स ट्रेवल फ्रॉम वन मार्केट टू अनदर, तो जो भी वस्तुएं वगैरह हैं वो एक मार्केट से दूसरी मार्केट में आती जाती रहती हैं, ट्रेवल करती हैं। जो चॉइस ऑफ गुड्स इन द मार्केट राइट्स, और जो भी बाजार के अंदर जो भी वस्तुएं हैं, जो भी थिंग्स हैं, जो भी गुड्स हैं, उनकी चॉइस, जो भी विकल्प हैं वो बढ़ जाते हैं, राइट्स हो जाते हैं। प्राइसेज इज सिमिलर गुड्स इन द टू मार्केट्स टेंड टू बिकम इक्वल। दो बाजारों में एक ही जो गुड है उसकी जो भी प्राइस है वो एक समान होने लगती है। एंड प्रोड्यूसर इन द टू कंट्रीज नाउ क्लोजली compete against each other even though they are separated by thousands of millions। तो अब दो देशों के जो भी प्रोड्यूसर्स हैं एक दूसरे से हजारों मील दूर होकर भी एक दूसरे से कंपटीशन करने लगते हैं। इस पर फॉरेन ट्रेड thus results in connecting the markets और इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स इन डिफरेंट कंट्रीज। तो ये हमारा टॉपिक अब यहाँ कंप्लीट होता है कि इस प्रकार जो भी रिजल्ट है वो फॉरेन ट्रेड्स, जो भी विदेशी व्यापार है, कनेक्टिंग द मार्केट्स, भिन्न बाजारों के साथ जोड़ने, ठीक है, इंटीग्रेशन करने ऑफ मार्केट्स इन डिफरेंट कंट्रीज, तो अलग अलग देशों की मार्केट के साथ अलग अलग देशों को जोड़े देता है। ओके, तो ये टॉपिक आज का हमारा यहाँ फिनिश होता है। ओके बेटा, तो नेक्स्ट टॉपिक जो भी हमारा है वो हमारा आएगा व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आप इनके साथ साथ जो भी क्वेश्चन हमारे निकलते हैं टॉपिक के साथ वो आप अच्छे से कर लिया करो। ओके बेटा, थैंक्स बेटा।